अत्रि जी ने की है स्तुति, भगवान की स्तुति अत्रि जी ने की। तो ये स्तुति जो है ना, इसके भावार्थ बहुत ऊंचे है, बहुत ऊंचे, बहुत अच्छा बताया, याद नहीं रहता है, बहुत अच्छा। अब हम तो रोज ही रामायण रामलला की आरती देखा, डीडी अगर कभी अगर मानस बन जाए तो 6 बजे डीडी और अमरनाथ की लाइव आरती आती है 5:30 से 6। ये इसमें मैंने वो 5:59 का एक अलार्म लगा रखा है। तो नहीं आजकल तो 4:30 5:30 से तो क्या नाम है, अमरनाथ की लाइव स्पष्ट। और यहाँ पानी लगना ना हम रात को मानसरोवर का जो हमारा जो रूम दिया गया था ना, तो रात में नींद नहीं आती। ये जगे हुए थे, अब तो सो गए। नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आ रही थी, लेकिन हरकत समझ में आई कि कोई यहाँ से निकल के जा रहा है बाहर। हमारे साथ साधु भी थे, एक सन्यासी भी था हमारे साथ, और 99% मेरी गाड़ी नहीं रहती, तो वो चले। तो मैंने किसी से पूछा भी, कुछ जवाब, एक आवाज एक वैसे निकली होगी, उसको भी नहीं सुना होगा, वहाँ पे सुनने में थोड़ी सी। फिर मैं पीछे चला गया, ओहो कहाँ जा रहे हैं, अच्छा एक बार जाके आए, फिर वापस हमको पीछे गया तो इजाजत बिछा ली और बैठ गए। और थोड़ी देर देखते रहे, मुझे क्या दिख रहे, क्या है ये चक्कर, अरे वो आया सारे तारे आते हैं, तारे जैसा आ रहा था, किधर क्या है, तो मुझे फिर वो लगा कि हाँ कुछ स्टार जैसा दिख रहा है, तो शायद इसके लिए बोल रहे। वो धीरे और ये डुबकी लगाई, ये आवाज आई, तो फिर वो चेता हुआ, फिर दूसरा आया, तो फिर मैं वहां से भागा, सीधा ही रास्ता था। ये कौन बोल रहा था? ये लोग बोलते हैं वहाँ पे, वीडियोस वगैरह में देखती हूँ, उसमें भी आता है। संत जो गए थे ना, उसके साथ लोग गए थे, जो लोग पहले से जानते। ये विदेश का कल्चर है, विदेश में आपकी उम्र का बच्चा शराब पी करके टूट रहता है, मैंने देखा अपनी आंखों से। वो शराब पी करके टूट रहता है, किसी के यहाँ गया बर्ती में तो उसको कुछ नहीं सोचता है, मस्ती भी नहीं, उधम होता है, तो उसमें ये सब लगा देना करना। और कभी तो ऐसी घटना हो तो आदमी जलता भी है। तो ये आपका कल्चर जो है ना, अपना कल्चर नहीं है। इससे अगर मेरा तो कहना यही है कि तुम उससे बचो, फिर तुम अपना डिसाइड। तो उसका नतीजा ये निकला कि वो फिर शाम होने लगे, दो बैठे रहते, खाना पीना नाश्ता वगैरह चल रहा है, सब है, तो वो मस्ती में अपने है, पूरा इंजॉय कर रहे हैं। शाम होने से पहले मैं जब लौट के आया ट्रीटमेंट करा के, तो मैंने उनको बोला, देखो तुम घर से आए हो, माता पिता भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, लेके गया है, पहले तो आपने समाचार दे दिया कि पिक्चर देखने जाना, हम लोग बोलते पिक्चर देखने जाना, पहले तो मुंह बनाते कहीं पिक्चर में पड़े है, कहीं देखना है, 2 छोरा, 1 छोरी, 1 छोरा, 2 छोरी, अरे बहुत मुश्किल से मतलब उनको मनाना पड़ता था कि हम जाएंगे। धीरे धीरे वो संस्कार आ जाते हैं, मतलब मना करते करते ना, कभी साल में 1 आध बार हाँ बोलते थे कि आ जाओ देखने के लिए। जिसमें कलकत्ता भी है, हाँ पापा तो ऐसे नहीं, छोटे मोटे की तो पहले तो बहुत स्ट्रिक्टनेस ऐसा था नहीं ना। और जैसे फ्रेंड लोग भी आए हैं तो कौन सी फ्रेंड है, क्या बात कर रहे हैं, एक बार घूम के आना, देख के आना, वो चीज हम लोग ने भी देखी है, तो हमको भी पता है कि बच्चों को वैसे करना चाहिए। हाँ, पर अब वो बात वो इतना नहीं कर सकते। सच बात तो ये है कि इतना ज्यादा करेंगे ना, बच्चा फिर छुपाता है। नहीं छुपाने का बात नहीं है, अगर आप उनको बराबर गाइड करोगे और फ्रेंडली रहोगे ना, तो वो नहीं छुपाएंगे। नहीं फ्रेंडली नहीं, जाने देना पड़ेगा आपको, आप ऐसा रोक नहीं सकते। नहीं वैसे नहीं रोक सकते, लेकिन पहले जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन समझा तो सकते हो। समझाने की प्रवृत्ति सब सही बात है, मतलब क्योंकि आज जो संस्कार है सब है अपने बच्चों में सब, लेकिन क्योंकि सुनने उनके हिसाब से भी थोड़ा मतलब जाना पड़ेगा, तो चेंज हो गया ना। जैसा ढालते हैं ना वैसा होता है। अभी देखो तो माँ आती थी, आज वो छोरो आके सो चुपचाप खड़े हो जावे, बस चालू कर देख तो आपके उस अभी भी मतलब सुबह श्रृंगार दर्शन में देखो, श्रृंगार दर्शन में देखो उस बालक को, छोटा बच्चा इतना बड़ा,
वो इतना शालीन से आकर के खड़ा होता है और हर को ऑब्जर्व करता है। चारों बल देखता मतलब कोई आरती देना आ जाए तो लेकिन बड़ी वो observe पेट में करता है। थी, जब से अगर आ रही सीट लगा हुआ है ना तो हाथ भी आगे करो, वो दूसरा हाथ हाँ, करो। मंदिर में रोज आती है। इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, हाँ हाँ। जरा भी कल नटखट आती थी नहीं। पेट में तो ये बचाओ उसने कहा आपको भागो लगा मेरे कि को। बच्चा में कितना अच्छा संस्कार है। वो तो सेम मैं भी वहाँ जा के धोख देने का सिस्टम सीखा पहली बार कि कैसे सबके साथ फॉलो करता गया और सीखता गया वहाँ जाके। और वो नृत्य करने का भी मैं वो सब भक्तों के साथ नृत्य करने लगा तो सीख गया, आनंद आने लग गया। तो बात सही, संगति का भी असर पड़ रहा है एक्चुअली। संगति का तो बहुत फर्क पड़ रहा है, तभी तो बोलते हैं कि संग पे क्यों इतना जोर देते हैं। अटल जी कुछ बोलेंगे सर? आपकी वाणी हम चाहते हैं कि सुने और नहीं सब बोल रहे हैं क्योंकि आज 1 घंटे का ही समय रखा है ना हमने, तो ज़्यादा रखते। हाँ शॉर्ट में किया, इसलिए सब्जेक्ट मैटर तो बहुत बड़ा है। आप जो चाहे जो मतलब डिस्कस कर सकते हैं एक्चुअली। और आगे कैसे क्या करना, संस्कार एक बड़ा सब्जेक्ट है जो हमको समझ में आया। संस्कार के बारे में जो हम देख रहे हैं वो ये है, बच्चों को सुधारना है तो खुद को सुधारना पड़ेगा। ओहो सबसे बड़ी आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो हम पहले ही बोल देते हैं, माँ बाप खुद मजा कर रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे। सबसे मेन बात है सही कि सही है। उनकी खुद माँ बाप खोल बच्चों को लेके साथ में बैठे। लेके सोते थे, हाँ आज साथ, उनके कमरे में आप जा नहीं सकते हो। हाँ जा नहीं किसी सकते हो, बच्चे के अपने और क्या सामान नहीं छू सकते हैं। बात तो सही है। यंग ब्लड है, यूट्यूब है, क्या देख रहे हैं, पहले तो आप देख रहे हो। हाँ हाँ। माँ बाप मजा कर रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे। बट परिस्थितियाँ चेंज होती जा रही है, युग चेंज होता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन आता जा रहा है। माँ बाप भी सुधारेंगे। अच्छा। बच्चे स्कूल पहले उनका बस्ता भी देखते थे और भी देखते थे क्या हो रहा है, स्कूल से क्या हो रहा है। आज किसी को फुर्सत नहीं, सब अपने अपने में बिजी है। हाँ रात अपने कमरे में गए, वो अपने में गए। तो चल रहा है। अब इसके लिए हम क्या करें, नहीं, उसको अपने को सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारें? अब इस पे आते हैं कि कैसे सुधारें आपको sacrifice देना पड़ेगा। हैं? हमने sacrifice करना नियम बनाना चाहिए। बच्चों मोबाइल देखा तो माँ बाप सब किताब लेकर बैठा दिखाता है ना, नियम तो बनाना वो बच्चों भी किताब घर लेकर में बैठा बॉक्स लगाओ, है, मोबाइल छोड़ दो। सब टाइम फिक्स कर दो, 10:30 बजे के बाद कोई सब मोबाइल इसमें डाल दो। मैं ना मेरे ये भैया अपना डाल दो। ये बात बोलते हैं ये सही है। बोले सब एक दादाजी भी बोले, दादी सासू बोले, मेरे महेश भैया बता रहे थे किसी के यहाँ पे गए थे, बोले गायत्री रामोदर भैया के ससुराल अच्छा। में, बोले उनके यहाँ ये नियम है कि सारी बहुएं और सारे बच्चे सब लाके मोबाइल वो दादी जी के पास रख देते हैं। वाह, मतलब अच्छा उनको है। है ना, जब सारा काम हो जाए सब हो जाए तो वो सबको मोबाइल देती है, बोले हम तो देखते ही रह गए। बोले सबके मोबाइल उनके पास जमा हो गए टोटल, कोई ओहो। हाथ नहीं लगा सकता जब तक ये जिसका जो नियम काम अच्छा है। बनाया है। बोले कि मैं तो देखता ही रह गया यार, ये मतलब बहुत छोटे अच्छा छोटे नियम है। बच्चे वो है ना, ये सब टाइम पे काम कर रहे हैं ना हमारे यहाँ। उनके संगी के आजकल उनके की मतलब शादी भाई बच्चों की तो ये बोले मोबाइल ऐसा देख नियम कर है। खाना खाएंगे, ये भी मालूंगी मुंह में जाएगा या नहीं हो जाएगा। हाँ, मुंह तो- मोबाइल उसको डाला तो अपन है ना, नहीं, बच्चा अकेले सोशल रहता है, मीडिया बोल रहा है, में मोबाइल सृष्टि पकड़ा दो। कुछ बोलना चाहेगी तू भी? अपने शौक के लिए टीवी बच्चों को नहीं देखना खुली चाहिए। छूट दे देते सही बात है ये। नहीं टीवी घर में होना ही नहीं चाहिए या देखना नहीं चाहिए, क्या सहमति आप? नहीं, जब वो तक मेरी तो शादी अच्छा हुई थी ही नहीं है। था। अच्छा बट फिर भी कुछ चीजें जानने के लिए टाइम उसका सही इस्तेमाल करना हाँ न्यूज़ देखो। ओके। पर टीवी के बीच बीच में इतनी सारी जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो वो तो हमारे संस्कार को बिगाड़ रही है, तो फिर टीवी तो रहना ही नहीं चाहिए। तो वो संस्कार बिगाड़ने वाली चीजें तो बहुत मिलेगी हमको ही खुद को, मतलब वो मतलब संयम रख के अवॉइड। नहीं हम बड़े तो संयम रख लेंगे, बच्चे युवा कैसे रखेंगे? बच्चों में भी कोई अच्छी आदत अगर रहेगी तो अपने आप वो बुरी आदत अपने आप मतलब उनको कोई ऐसे कामों में हम बिजी कर दें, बच्चों को व्यस्त का कर दें, स्किल में, नॉलेज में या किसी में, ताकि हाँ एक्टिविटीज़ में ये होना चाहिए। तो हमने तो यही दिया बच्चों को, इधर ले जाना उधर ले जाना, ड्राइंग क्लास में अब आजकल के बच्चे न जाते हरे हैं कृष्णा ना। मंदिर में राधिका ने कितना पार्टिसिपेशन किया। हाँ मतलब वो तो एक्चुअली अपने गोपाल कृष्ण जी महाराज थे ना, उसके हाथ से उसने तो मतलब वो कितने 1.5-2 साल की होगी, उसने वो श्लोक बोला था, महाराज जी के हाथ में माला पहनाई हुई। और अभी भी देखो वो लंदन भी है ना, तो उसको मिला हुआ है जो अपने संस्कार नहीं वो जाती है, चाहते नहीं, जाती है। वहाँ भी वो और इस्कॉन हमारे से से जुड़ी जाती हुई है, है। हमारे इस्कॉन मंदिर है, जगह जगह जाती है, पढ़ी लिखी होती है बहुत। हाँ, दूर दूर सारी- जाती तो ये बहुत अच्छा है। दरक जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? आपका दो संस्कार पर 2 शब्द।
जो भी आपकी ओपिनियन लग रही है हमारे डिस्कशन में। जरूरी है। ये तो क्या है कि अपने संस्कार के ऊपर डिपेंड दो करता चार है। घंटे पार्लर गए, नितिन जी पार्लर यहाँ में से गए गए। बच्चों को हाँ, पढ़ाया। स्वीडन गए, नितिन जी स्वीडन गए, बैचलर थे शुरू में, तो बैचलर तो फिर वो बैचलर जो उनसे पहले गए हुए थे उन्होंने कहा कि यार आप तो संडे चलो मंदिर चलते हैं, वहीं लंच लेंगे। और उधर भी खाना पीना वहाँ खाना वो या पूरा बोला कि कम से कम लंच तो आज तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सही बात है। वो भी एक बैचलर है तो वो तो है। वो पहले तो जाने की बात ये है। गए वहाँ पे, ये नितिन जी गए वहाँ पे तो भजन चल रहा था। हाँ, वो भजन गाते हैं तो इनको बाद में जाकर के पूछा ऐसे तो कैसे कोई सब लोग गा रहे हैं, तो बोला कि मैं एक भजन गा सकता हूँ। बोला हाँ गाइए। उनको और इनको पूछना पड़ा कि ओहो, क्या करें। वाह वाह। एक भजन गाया, फिर दोबारा दूसरे रविवार को बुला लिया। फिर तो वहाँ धीरे पे धीरे बोला कमेटी कमेटी में मेंबर ही बन जय श्री राम, हरे और कृष्ण। वाइस प्रेसिडेंट तक पहुँच गए। वाह वाह। समझे ना। रश्मि का तो वहाँ फिर वो पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया, संडे के दिन जाना ही है। अच्छा वो जब वो जाते थे ना तो पहले तो मतलब वो मेट्रो से निकल के आते थे, वापसी में आते थे तो एक आदमी उधर के ही आने वाला था। अच्छा आने में समय नहीं मैच नहीं होता है, नहीं आने में तो सब प्रोग्राम खत्म हो गया तो चलो तो गाड़ी में ले जाते बैठा करके, तो फायदा क्या होता है। तो पूछते कि नितिन कितना भाड़ा दे रहे हो, तो बोलता है कितना भाड़ा लग रहा है। ये काम करो ना तुम छोटा फ्लैट लो। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बोला मैं अभी तो आया ही हूँ कैसे करूँ। बोला अभी आए हो तो क्या हुआ, जितना भाड़ा लगता है उतने EMI में तो तुम्हारा फ्लैट हो जाएगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो तो उन्होंने चक्री बांध दी, बोले तुम अपना मकान ले लो, तुम अपना फ्लैट सही बात। फ्लैट उनके कारण फ्लैट लेना पड़ा उनको, तो परिवार भी आ गया साथ में। तो क्या है कि आप संगत कैसी मिली। संगत और कैसी। सही बात है, संगत का जैसा बहुत बड़ा आपका- फर्क है। बहुत आपका- फर्क है। मतलब जैसे आपकी मानसिकता रहती है वैसे इसके हिसाब से आपको मिलता भी है। मिलता है। अगर बिल्कुल। दूसरा जगह जाने वाला रहता है ना तो उसको वैसे ही लोग मिलने लगते हैं। मिलने लगता और है। सत्संग में जाने वाले को वैसे ही लोग वैसे मिलते हैं। ही। वो ये कहावत बात- है, टक्कर घोर को टक्कर और शक्कर घोर को शक्कर मिलती है हमेशा। उनका डाइवर्ट करना है दूसरी तरफ। हाँ और उनको increase उनको भी बताया करते हैं, जाता है, जिससे- सब चीज बताई जाती जिससे है। रामायण पाठ अच्छा होता है ना। खाते समय कौन सा मंत्र हाँ, बोलना है, कुछ- ईश्वर जी कुछ सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। नहीं, जिसके आने से- इस्कॉन में भी है ही ना। नहीं, बात यह है कि हम फायदा कितना ले रहे हैं, फायदा हम कितना ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इस्कॉन में हो रहा है, पर आपने कितने बच्चों को परसुएट करके भेजा वहाँ पे, या नहीं आप जनरली बात कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जनरली बात ऐसी है कि मेरा बेटा रहता है दुबई। हाँ। दुबई में तो संस्कार मिलना, क्योंकि सोशल सर्कल हमारा वाला नहीं है, लेकिन वो लोग स्पेशल एफर्ट लेके वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है जहाँ पर हर संडे को 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, जहाँ उसको मिहिरा को छोड़ के आते हैं और 1 घंटे के बाद लेके आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और हर चीज़ें कुछ ना कुछ, कभी श्लोक सीखती है, कभी कुछ और सीखती है। और उसमें भी इतना हो गया है कि उसको ये पता है कि स्कूल जाना है, नहाकर वो मंदिर के सामने जाती है, 5 ओम नमः शिवाय बोलेगी, सोमवार का मंत्र बोलेगी सोमवार को, मंगलवार का मंगलवार को, बुधवार को बुधवार का गुरुवार को। उस तरह से निकिता ने उसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, क्योंकि दूर बैठे हैं। यहाँ पे तो क्या होता है, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, उनके बीच में बैठ के उनको देखने मिलता है, लेकिन वहाँ पर हाँ, उनको स्पेशली आइए भाभी जी। मेरे भाभी जी हैं, रियल भाभी जी हैं, बड़े भाई साहब। हाँ जैसे आप कांदीवली बेटी रहती है, अभी वहाँ रुके हुए हैं एक्चुअली। तो भाभी जी प्रणाम आपको। बात यह है कि डिस्कशन ये चल रहा है, जय श्री राम, डिस्कशन हमारा इन हाउस चल रहा है ये सब। नहीं, अपने सभी जो यहाँ बैठे हैं दिग्गज हमारे माइसी समाज के ही हैं सब लोग। हाँ, सीनियर जो हमारे से 25-30 साल मीरा रोड में हम साथ में रह रहे हैं, वही परिवार सारे लोग हैं। तो सब्जेक्ट मैटर ये है कि भाई समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई है, चाहे संस्कार से रिलेटेड हो, एकाकीपन हो, या उसके बारे में इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। आप भी अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप भी शेयर करिए इस सेशन के अंदर। हाँ, तो हमने एक वो सब्जेक्ट किया था, भी धर्मांतरण का प्रॉब्लम है, संस्कारों की समस्या आ रही है, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। माहेश्वरी समाज मैं न मीरा रोड की बात कर रहा हूँ, न मुंबई की, न इंडिया की, मैंने देखा है मिशन और विजन नहीं है कहीं पे भी। कोई ऐसा मुझे पेपर अभी तक नहीं मिला
तो माइस्ट्री समाज ये कहे कि 3 साल में मुझे ये अचीव करना है, 7 साल में ये अचीव करना है, 10 साल में ये अचीव करना है। हम सेवा काम में बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर विज़न और मिशन यानी कि लक्ष्य जब तक तय नहीं होगा तो आगे उसके ऊपर नहीं बढ़ेंगे, और स्पेशली संस्कारों के ऊपर थोड़ी ध्यान हमें और ज़रूरत है। अगर आप लोग एग्री हो या नहीं हो, मेरा ये विचार है। दूसरा, एकाकीपन बहुत आ गया सब जगह आज की डेट में, चाहे आप अकेले हों। विशेष तौर से मैक्सिमम में है। हाँ, माइस्ट्री में जेएनयू में नहीं है। क्यों? वो लोग मिलते हैं, वो मिलते हैं। मिलते हैं, अच्छा अच्छा। गुजराती में का मंदिर में प्राइड है। हम ऐसे नहीं जा सकते। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो आप सब लोग एग्री हो रहे हो, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? और आज ये हम लोग सब दिग्गज हैं, आप लोग सब समझदार हैं, सब हम अनुभवी है और युवा शक्ति भी है, सब लोग हैं। तो हमको आज ये विचार सिर्फ मन में करना है कि क्या कर सकते हैं हम मिलके या अकेले, जैसा भी हो। मेरा पर्पज़ ये है कि भाई हम मिलके इन मुद्दों पर चर्चा करें। तो क्या माइस्ट्री समाज क्योंकि इतना बड़ा है, उसके पास रिसोर्सेज है, साधन है सारे, तो उनको क्या आगे आने के लिए हम कुछ सजेशन दें? हमारा मीरा रोड का माइस्ट्री समाज ही ले लो, जहाँ पे नृत्य, डांस अलग, और ऐसे जैसे कोई आधा 1 घंटे का बड़े महापुरुष का कोई संस्कारों पे कोई प्रवचन भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, तो ऐसे सजेशन भी हमें देना चाहिए। फिर आ रहा है गौ हत्या, भले ये जनरल मैटर है, माइस्ट्री समाज का नहीं है, पर आज की डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आता है सनातन संस्कृति, हम बहुत बात करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातन संस्कृति को अपनाना चाहिए, पर सनातन को जानते ही नहीं ज़्यादातर लोग। मैं अपना भी किस्सा मानता हूँ, मैंने भी सारा गूगल से सर्च किया है, बहुत सारी चीज़ें सुनी, नोट की है, पर सनातन को रियल अपनाने जाएंगे तो रियल भी अपनाना भी मुश्किल है। तो इसकी जानकारी जो है सारी की सारी वेदों से, उपनिषद से, पुराणों से हमको मिलती है और प्रवचनों से मिलती है। तो मेरा ये सजेशन है इसमें हम सबसे, मैंने माइस्ट्री समाज के कर्णधारों को भी सजेशन दिया कि भाई 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का डिप्लोमा कोर्सेज चालू करो आप, एजुकेट करने के लिए, चाहे आप एज ग्रुप में चाहे कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई बच्चा ही आए, उसमें बच्चा आए तो और अच्छा, लेकिन ये जानकारी कोई अभी ऑफिशियली देख रहा हूँ मैं कहीं ज़्यादा ऐसी मिल नहीं रही है कि भाई उपनिषदों में क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हम चालू करें तो कम से कम हमको बेसिक जानकारी तो होगी, और ये जानकारी होगी तो हम संस्कारों के प्रति आकर्षण भी मिलेंगे। अभी लेकिन आप कहेंगे कि ये सारी जानकारी, चूँकि हम तो अकेले 10 आदमी हम नहीं कर सकते, तो संस्था का सहयोग किसी का लेके करना पड़ेगा। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से, लायंस क्लब से, भारत विकास से और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ के देखा, ये अकेले कुछ नहीं करते, मिल के करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने पूरा नेटवर्क बना रखा है, टीचर्स इनका सबका मिल के, तो वो लोग सब जगह फैले हुए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर अटल जी हमें विचार करना चाहिए। अभी बॉडी, माइंड एंड सोल, हमारे शरीर, दिमाग, मन, आत्मा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम सब सुनते हैं प्रवचन, सब अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग सबको फॉलो कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, पर ये शिक्षा आज की डेट में जागृत हुई है, पहले शायद इतनी नहीं थी ये, या कम थी, पर पॉपुलेशन के हिसाब से अभी उतनी नहीं हुई है। इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं, बेसिक गाइडलाइन। फिर आता है, मैंने एक देखा है बॉडी, माइंड एंड के अलावा हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादातर फैमिलीज हमारे नहीं है, खाने पीने में हम सब लोग आगे हैं, धुरंधर हैं, ध्यान मतलब रख नहीं पाते हैं कहीं कहीं, ये हमारी आदत में है। तो मेरे को इसलिए कि नहीं, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मुझे ये कहा जाता था कि वो जो एक पत्थर गड़ा, पत्थर बोले वो मतलब जिमने जाने के लिए, बोले वो जलेबी खाने के लिए कितना भी दूर जाना पड़े जाओ बोले, तो हम जाते थे वो, और वो आदत अभी भी छूटी है मेरी, पहले नहीं छूटी थी। हाँ तो मेरा ये है कि भाई नेचुरोपैथी एक ऐसा है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए।
कभी लोगों को बेसिक जानकारी मिले। अब ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी मेरे हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि आपका भी मंथन इसमें आए, वापस कुछ विचार करो कि हमें क्या करना। आज 1 घंटे का समय है, 15 मिनट और हमारे पास है। तो अगर ये लगे कि ये हम बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के नॉलेज स्प्रेड करनी है, बस जानकारी एजुकेट करना है। मैंने आज कोई भी सेवा की बात नहीं की जहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ साधनों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बात की कि भाई हम परिवार में, समाज में क्यों नहीं ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। अटल जी, एक बार समाज में ये बात आई थी, तो मैं इसमें दोनों का हमारा आपने जो आएंगे नहीं दिया आएंगे तो ऐसा तो एक ऑब्लिगेशन है, आगे बिल्कुल दिल से भी ऑब्जेक्टिव नहीं नहीं, वो उसके बाद भी अगर उसमें नहीं है, मतलब वो अपनी इच्छा से दे रहे हैं, मतलब उनको आना है इसलिए दे रहे हैं। ये बात महज हीरा महज संघ में या 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ होगा, पार्वती लोग प्रोग्राम का टाइम निकल गया, पैसा दे रखा है, सामने वाले कलाकार को कोई आ ही नहीं रहा है ना। तो लास्ट में फिर मतलब मेरे को बोलना पड़ा, मैंने कहा भाई इन्होंने ये समय रखा था, आप में से कितने आदमियों को ये समय सूट नहीं हुआ, क्योंकि इतने बजे तक कोई उपस्थिति नहीं थी, है ना। लास्ट में जाते हैं ज़्यादातर। आप बोलिए संगठन में जो बोलिए कि भाई आपने ये 10 बजे का समय रखा है, 10 बजे का हमारे सूट नहीं करता है, अब 11 बजे रखिए, 12 बजे रखिए। आदमी सामने कलाकार आके चला गया, उसने आपको कोई एंजॉय नहीं किया, पैसा संगठन का पैसा लग गया, तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो। यहाँ तो आपको बुलाया गया कि आप यहाँ आकर के मिलो जुलो, नए लोगों नए आए हो तो किसी पुराने को जानो, या कोई आपने जानते ही नहीं होगी और वो मालूम पड़ेगा अरे ये तो यहाँ भी रह रहा है, ऐसा भी होगा, आपको पता ही नहीं है, और वो आदमी सामने मिल जाएगा, अरे आप यहीं हो मीरा रोड में। ये आप मैं यकीन मानिए कि मेरी बात का बुरा लग गया, हाँ, क्योंकि मैं तो टोक दिया मैंने कहा कि आप समय की कीमत नहीं समझते हो, सिर्फ मतलब जब मतलब भोजन स्टार्ट होगा, सब साफ शब्द में जब भोजन स्टार्ट होगा तो उसके पहले आप मना आना शुरू कर देते, क्या तात्पर्य कि भोजन पहले कर दो। सुनो ना, नहीं इस बार प्रोग्राम चेंज किया, सुनिए आप देखो ना, मैं इस बार प्रोग्राम चेंज किया उन्होंने कि बच्चों को लेकर के लोग आएंगे पुरस्कार लेने के लिए। पहले रखा पुरस्कार पहले रखा तो भी नहीं आए, लास्ट तक दे रहे थे बेचारे। अब जब देखो ये तो अभी ऐसा हो गया, बाकी हमारे जब बच्चे थे ना, हम लोग कितना आगे और सब जानते थे, एक दूसरे को इतना क्रेज था। जब हम लोग के बच्चे छोटे थे, हर में पार्टिसिपेट हम भी करते थे, बच्चों को भी करवाया। अभी वो तो बात ही नहीं। अभी ये तो ये हो गया समाजवाद। मैं गौ माता के लिए बोल सकता हूँ, कम से कम अपने घर में ठाकुर की पूजा करें या किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हो, वहाँ भी आप हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करते हो। उस वक्त गोवंश की रक्षा करो, जो भी ठाकुर सामने है उसका नाम, जैसे राधा गिरधर जगन्नाथ जी के सामने मेरी एक आदत बनी हुई है, मैं इन लोगों को जब भी मैं प्रणाम करके हटता हूँ तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि गोवंश की रक्षा करो, गोवंश की रक्षा करो, 3 बार बोलता हूँ। किसी भागीदार जी के सामने भी, जगन्नाथ जी के सामने भी, नरसिंह भगवान के सामने भी, श्रीनाथ जी की फोटो है उनके सामने भी, चैतन्य महाप्रभु की उधर और निताई की सब, तो मैं 3 बार अवश्य बोलता हूँ। ये मैंने नियम, मेरे तो गुरुजी ने जिस दिन बताया उस दिन से मैंने एक नियम लिया हुआ है। गौ माता की तुमको शरण जाना ही पड़ेगा अभी। नहीं यहाँ चरनीवाल में जब हुआ था ना वो ये विस्फोट, इसका क्या नाम है, तो फिर उसका निवारण क्या निकला कि गौ माता का जो गोबर था ना उससे उसकी बचत हुई। इतना पावर है, इतना पावर है इसमें गौ माता के गोबर में। मेरे पास में गौ माता की गोबर से बनी हुई चिप्स आई हुई है, एंटी रेडिएशन, चेक करके, मतलब कि ये जो मोबाइल में लगाया तो रेडिएशन कितना है
और नहीं लगाए तो रेडिएशन कितना है। हाँ वो वो ऐसा कईयों को मैंने बोला भी है तो भाई मुफ्त में है, ले लो, लगा लो, थोड़ा सा खुला भी बड़ा अच्छा। हमारे लिए पूजनीय जैसे मंदिर है, जैसे हम राम जी को, शिव जी को, हनुमान जी को मानते हैं, वैसे ही गाय में तो सारे ही गाय देवता को है। भी मानना है। वो तो छोटे छोटे बच्चों को इनकलकेट करना पड़ेगा, उनके दिमाग में डालना यस पड़ेगा। यस यस उनको अभी ये पता ही नहीं कि वहाँ नॉनवेज पे में स्वीडन में मैं हाँ, पता ही नहीं, पता नहीं है सही। उनको पता ही नहीं है कि नॉनवेज में क्या क्या है, लोग क्या क्या खा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं। कम से वहाँ कम उनको गौशाला, पता वहाँ के रहना गाँव के चाहिए हिसाब से कि गौशाला बनी नहीं, हुई है। ये वाला तो जो ये है जो आएंगे तो ये घास देने के लिए जरूर जाते हैं। उनके दिमाग में बच्चे। बैठेगा तभी तो पता चलेगा ना। कोई अगर ये हाँ, वो वाला वो- नॉनवेज खा रहा है, एक फ्लैट ही कोशिश हो, बहुत करी उसने, सुनील ने, 2 फ्लैट हो एक साथ, कईयों को बड़े ले बड़े। करके आया है बहुत जरूरी। जमीन के लिए, बहुत कोशिश करी है। मेरे को मुझे मालूम है कि किसको लेकर के आया है वो तो बनानी चाहिए कुछ, मैंने- आपके जो सूत्र है वो बनाओ। यस आगे जाओगे देखिए हाँ? बर्थडे के दिन में बोल थकी को चला, बोले शाम का चलो, शाम का एक मैं जाके मैं करके आ गई। भाई मैंने जो शिवरात्रि को प्रपोजल दिया बराबर है, चलते हैं, जन्माष्टमी को चलते हैं। अभी बाकी मैं नहीं। जनरल बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इतना डिस्कशन किया, उसका निर्णय ला के कंक्लूजन ला के 10 या 15 फार्मूले या बनाए, उसमें से 2-4 मैं सैंपल के लिए बता रहा हूँ, आप उसमें ऐड करो। जैसे मैंने ये देखा है कि रात्रि में सोने के पहले अगर परिवार के साथ अगर एक भजन करके सोए सब लोग, तो वो नींद भी अच्छी आएगी, परिवार में संस्कार की स्थापना होती है उससे। उसमें बच्चे को भी चांस दे, बच्चों सबको मतलब सब सोने के टाइम फिक्स कर ले कि भाई 9:30 बजे सब लोग फ्री हो गए, एक भजन तो गाना ही गाना है सबको मिलके, और अल्टरनेट गाना है। ये एक मेरा सूत्र है जो जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा मैंने ये बताया कि भाई सवेरे सभी उठकर मोबाइल में नहीं लगे, वो तो अलग बात है, लेकिन अभिवादन जरूर करे घर परिवार में, चाहे छोटे बड़े को करे, बड़े छोटे को करे, प्यार प्रणाम नहीं करे तो नमस्ते करना, वो होना चाहिए, आदत हमेशा होनी चाहिए। तीसरी मैंने ये जो संकल्प जो मैं बता रहा हूँ, मोबाइल सब बोल रहे हैं कि कंपलसरी रखना नेसेसिटी है, मान लिया, पर रात को 9 से सुबह 8 के बीच में मोबाइल, जैसे इन्होंने बोला ना, सबके मोबाइल एक जगह रख दो। हाँ, फ़ोन आएगा, कोई फ़ोन आएगा तो उठाओ, लेकिन बार बार व्हाट्सएप में ये नहीं देखना है कि भाई कोई मैसेज है। नहीं, मैं तो ये 9 बजे बोला ना, 9 बजे बोला है। सृष्टि, आपकी क्या ओपिनियन है, चलेगा ऐसा? मैं फ़ोन कॉल को बंद नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में फ़ोन तो आएंगे ही, लेकिन ये देखना वीडियो सब बंद हो जाए, मोबाइल पे बंद हो जाए, कंप्यूटर पे देखोगे तो स्क्रीन बड़ा रहता है। फिर एक और जो मेरा है, हाँ, बोलते हैं कि सोने के 1 घंटे पहले हमको मोबाइल का स्क्रीन देखना बंद कर देना चाहिए। उसकी जो ब्लू लाइट्स होती है ना, हाँ, उसकी जो रेस वो अपने आंखों के लिए और जो दिमाग के लिए, शरीर के लिए अच्छी ब्रेन के लिए है। सबसे एक घंटा पहले ब्लू लाइट से नींद दूर भी चले जाना। अच्छी नहीं आएगी आपको। तो ये सब लोग एग्री है। चलो हम इस पर आगे और 8 बजे 7 बजे जो भी होगा। एक मैंने जो अनुभव किया है, ये अनुभव की बात कर रहा हूँ, हर रविवार को एक रिश्तेदार से बात करो। आप उनको बर्थडे विश बड़े अच्छे वीक में देते हो, लेकिन कभी बात किया उनसे? मैंने निकल जाते हैं, परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, दोस्तों की भी करना चाहिए। मैंने ये महसूस किया कि जब आप बात करते हो तो हंसी का ठहाका वो भी लगाता है, आप भी लगाता है, और ऐसा अच्छा लगता है। तो क्या वीक में एक बार सिर्फ जो आपको पसंदीदा हो। मैंने कोविड के टाइम पे ऐसे कितने लोगों से संपर्क किया, जान के जो मेरी लिस्ट में थे, सबके पास जब कॉल गया तो कोविड के टाइम तो और हैवक ही था, लेकिन एक मदद, उनको कॉन्फिडेंस आया कि कोई हमसे बात कर रहा है। एक और जो महिलाओं के लिए तालियां बजाएगी सब, वैसे मैं बोलूँगा तो महीने में एक बार घर की साफ सफाई, अनयूज सामान की सब लोग शामिल होकर उसको करें, क्योंकि घर में कूड़ा करकट पड़ा रहता है और उसी से हमारा दिमाग खराब होता है। तो क्या हम सब मिलके ऐसा निर्णय लें कि भाई महीने में 2 घंटे या 15 दिन। आप लेडीज की तरह मत देखिए, जेंट्स की तरह। लेडीज तो बेचारी करती है, नहीं, लेडीज तो करती है। नहीं, मैं तो पूरे
पूरे परिवार को ला रहा हूँ, इसमें बच्चे भी शामिल हो, सब लोग शामिल हो, ऐसा मेरा है। और एक जो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन हुआ गौ माता के बारे में, मुझे ये कंसेप्ट भी अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि गौ माता की प्रार्थना, रक्षा, उसके बारे में जानकारी भी हमें सूत्रों में लाना चाहिए। अब ये 4-5 सूत्र मैंने डिसाइड किए, अगले 10 सूत्र आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ, जोड़ेंगे। मैं एक सर्कुलर बना दूंगा, एक सूत्र ऐड करेंगे सब। जो नहीं सबको सहमति हो, ऐसा नहीं। और मैं आज जितने भी लोग उपस्थित हैं उनका नीचे सहयोगी, मार्गदर्शक, ताकि ये एक एक्शन में आएगी बात। और इसको क्या कर सकते हैं आगे, मैंने माहेश्वरी समाज को ये प्रपोजल दिया कि ऐसा बनाओ आप सब मिलके संकल्प पत्र, फिर घर घर जहाँ जाते हो ना उनसे संकल्प कराओ कि बस अफर्मेशन हम करते हैं कि ये हम फॉलो करेंगे। ऐसे एक फैमिली में जुड़ते जाओगे तो मल्टी फैमिली हो जाएगी। एक अनुभव मेरा शेयर से टर्न कर दो आप अपने संस्कारों में, नहीं तो पक्के होने के बाद कुछ नहीं होगा। 12 साल के बाद कुछ नहीं करता। सुबह मतलब ये जो 6-7 साल का जो बच्चे था जो मतलब नीचे झुका दिया बात के लिए, एक हाथ को किया नहीं, उसमें क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? मुस्लिम हो गए, क्योंकि वो नहीं घर में नहीं घर में उनको शुरू से ये शिक्षा दी जा रही है, उनको शुरू से वो तो ऐसे हो गए कि आपको ये चीज फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और उनके मदर से होते तेरे घर पे तो नहीं आए, तेरे दादाजी वो तेरे दादा ने ऐसा किया। हमने नहीं, हम कंप्लीटली वैसा नहीं रोक सकते हैं, थोड़ा उनका और थोड़ा अपने अपने बच्चे को क्या बोलेंगे? निकालना पड़ता है, संस्कार अपने भी देने पड़ते हैं और जमाने के हिसाब से भी चलना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, देखो ये विचार ये गोष्ठी बात निश्चित है माहेश्वरी समाज कि के वो दिग्गजों द्वारा, जो परिवारों गया द्वारा होगा, विभिन्न अच्छा मुद्दों करके, के ऊपर पूछा भी होगा, सेल्फ माँ बाप ने, वॉलंटरी इन हाउस किसी ने डिस्कशन, बताया भी होगा, इनफॉर्मल उसके दादाजी डिस्कशन थे, आज उन्होंने ऐसा 19 रोका। जुलाई को हैं? दिग्गजों की उसमें उपस्थिति उस में परिवार मार्गदर्शन में के उस माता पिता ने साथ जिसको हमारे घर उसने पर आयोजन बताया, किया गया। बहुत सारी थोड़े भी अगर चीज़ें इनसे हमको हाँ, सीखने को मिल रही है, वो तो वो हमें बोलेंगे नहीं, प्रचलित उन्होंने सही करें। कहा। धन्यवाद सभी। तब तो कि इसका जो बीज जो है ना, हम्म, तो वो कभी कभी बीज जो हमने डाले हुए हैं तो वो अंकुरित जल्दी हो जाते हैं, कभी कभी वो दबे रह जाते हैं और कुछ सालों को बाद में अंकुरित होते हैं। मतलब बीज डालना तो बहुत जरूरी है, संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि कुछ साल में किसी कारणों से व्यक्ति अगर भटक जाता है या ऐसी कोई कंपनी मिल जाती है, तब वो उसके अंदर थोड़ा सा गुमराह हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसका संस्कार है, बीज रूपी संस्कार जो पड़ा हुआ है ना, तो कुछ समय के बाद में उसको एकदम आभास होगा कि आई एम ऑन द राइट रॉन्ग डायरेक्शन। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। यस, अभी भी मेरे माँ पिताजी परिवार में और भी लोग हैं तो किस तरह से संस्कार का पालन कर रहे हैं, तो एक दिन अपने आप को वो करेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको संस्कार दिए हुए हैं और वो बीज उस वक्त उसके लिए वो सही फाउंडेशन अच्छी है। लेकिन क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि संस्कार होने के बावजूद वो कुछ ऐसी क्रिया करते हैं या उनका कॉन्डक्ट ऐसा रहता है, उनका व्यवहार ऐसा रहता है जो हमको पसंद नहीं आता है, बराबर है, हम समझते बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पर हो जाता है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट। क्या है कि हम जब ऑफिस वगैरह में जाते थे, कॉलेज स्कूल में जाते थे और घर में रहते थे, तो एक तरह का संस्कार मिलता था हमको। और अभी जो है ना, बाहर वो जाते हैं तो उनको संस्कार का जो एक्सपोजर है ना, वो अलग अलग बहुत मिल जाता है और मल्टीकल्चरल भी हो जाता है। हमारे यहाँ पे इतना मल्टीकल्चरल नहीं था उस वक्त, बराबर। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑफिस में जाना, बाहर जाना, ट्रेनों में जाना, बसेस पे जाना, मित्रों से मिलना, अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं उनके साथ रहना करना। शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के राजा, कर शंकर हरना, ओ भोले बाबा शंकर शंकर हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत
तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, लीलारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, 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 शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, ढोलियारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। जो भी हमारे समाज के संकट हैं वो सब भगवान हरे, भोले बाबा हरे की प्रार्थना है। महेश भगवान की जय। जय मां। सभी मिलकर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑक्सीजन देते रहें सबको और हम खुद भी लेते रहें ताकि हम स्वस्थ भी रहें। तो एक एक तुलसी का पौधा केवल निमित्त आप सबके लिए हम लेके आए हैं। आप ये जो आज का जो संदेश है वो हर घर में पहुंचाएं और मार्गदर्शन करें। आदरणीय पूजनीय लखोटिया भाई साहब और भाभी जी और श्री हमारे गुरु श्री अटल जी साथी बहुत काम किया है, और श्री प्रेमचंद जी मोदी साहब और परिवार। तो फोटोग्राफी हो जाए इसलिए इन्होंने बीच में रख दिया, वरना लास्ट का प्रोग्राम था।